आज मुझे जिस मौजू पे लब कुशाई करने का मौका मिला है वो कुछ ऐसा है कि उस मौजू को हम सोचते हैं, उस लफ्ज को अगर हम सोचते हैं तो हमारा मुंह मीठा हो जाता है, रूह तरोताजा हो जाती है, दिमाग मुअत्तर हो जाता है और एक अजीब सा जिस्म में सुकून सा दौड़ पड़ता है। जी हाँ, वजह तौर पर मैं आज बात कर रहा हूँ माँ के हवाले से। हर मई की साल की मई की सेकंड इतवार यानी संडे को इंटरनेशनली तौर पर रिकग्नाइज किया जाता है, मदर्स डे के तौर पर उस दिन को मनाया जाता है। तो बकौल शायर के माँ के जो करीब होते हैं, माँ के जो करीब होते हैं वो बहुत ही खुश नसीब होते हैं। माँ के जो करीब होते हैं वो बहुत ही खुश नसीब होते हैं। हत्ता ये है कि दुश्मन भी इनके हबीब होते हैं। माँ जिनके पास होती है वो लोग कब गरीब होते हैं। माँ जिनके पास होती है वो लोग कब गरीब होते हैं। माँ जिनकी जिंदा होती है वो लोग बहुत रईस होते हैं। वजह तौर जिनकी माँ हयात है, खुदा उनके साए को सब बच्चों के सरों पे सलामत रखे। माँ एक बहुत बड़ा खजाना है। अल्लाह के बाद अगर कोई मोहब्बत का मजमुआ है, यानी पूरी जिंदगी में अगर आप ये समझें कि किसी को कोई चीज पूछनी हो तो माँ को उससे पूछे। वो बकौल इशफाक अहमद रब्बाना कुदसिया के हमारी माएँ बड़ी जाहिल, माजरत के साथ ये लफ्ज बोल रहा हूँ माँ के लिए, मतलब अनपढ़ उस दौर में सादा दौर लोग था, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। हमारे दौर की माएँ बड़ी सादा होती थी, लेकिन अपने वक्त की तमाम हिकमत जानती थी, तमाम उनके अंदर इंसाइक्लोपीडिया भी था, हिकमत भी थी, छुपा हुआ खजाना भी थे। उस बात को अगर आज रिलेटेड करें आज की बात से, तो हकीकत में आप सब भी कभी इत्तेफाक होगा कि आपको कोई चीज नहीं मिल रही हो, आप माँ से पूछे, भले वो माँ ने देखी हो, नहीं देखी हो, उनके इस्तेमाल में हो या ना हो, माँ को पता होती है। कोई परेशानी है आप माँ से डिस्कस करें, माँ का पास उसका ऑल्टरनेट है। वो यहाँ मुझे एक चलते चलते बात भी याद आई कि किसी मुफक्किर ने लिखा था शायद कि रात की तन्हाई में रब से और माँ की गोद में सर रख के आप जो भी बात करेंगे उसका भले जवाब मिले ना, लेकिन आपके रूह तक सुकून जरूर मिलेगा कि आपने बेहतरीन नॉलेज को यानी बेहतरीन डॉक्टर को अपनी बात पहुंचा दी है। तो इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई रिजल्ट भी आता है। तो वाकई माँ के पास सब कुछ मौजूद है, सब कुछ। आपकी परेशानियों का हल भी है, आपकी दुआओं का खजाना भी उनके पास है। किसी भी मुश्किल में फंसे माँ को कहें, माँ की खजाना दुआओं पर लुटा देती है। वो इनफैक्ट वो अपनी दुनियावी जिंदगी को अपने बच्चों पे निछावर कर देती है। हम क्या माँ बाप का हक अदा कर सके, खासतौर पे माँ का जो वो रातों को जाग के हमारे लिए खाली पेट हो के भी सब बच्चों की जरूरियात का ख्याल रखती थी। खुदा जिनकी माएँ गुजर चुकी है उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जिनकी माएँ हयात हैं उनके सरों पे कायम रखे और उन बच्चों को उन माओ की ख्वाहिशात के मुताबिक बुलंद मकासद और बुलंद मंजिलों पे फाइज फरमाए। और माओ जिनकी माएँ हयात हैं वो अपने माओ की कदर करें बच्चे और उनको पे बैक करें। कुछ नहीं कर सकते ना, तो भले उनके पास बैठ के थोड़ा सा टाइम गुजार ले, उनके दिल का दुख सुख सुन लें, हाल अहवाल कर लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे उनके दिल से जो भी दुआएं निकलती हैं वो ऊपर तक जाती हैं और ऊपर वाला माँ की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। इन्हीं गुजारिशात के साथ आप सबको यौम मादर यानी मदर्स डे दिल की गहराइयों से मुबारक हो। दुआ गो उन सब माओं का जो जिस तरह भी कार्य खैर अंजाम दे चुकी है अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को संभालने के लिए। अल्लाह उनको उनकी कोशिशों का फल, उनकी कोशिशों का सिला नसीब फरमाए। जो गुजर चुके उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जो जिंदा उनको सेहत और सलामती और बच्चों के सरों में कायम रखे। Once again wish you all a very Mother's Day। और फिर इंशाल्लाह इजाजत दीजिए, हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम में, नए कंटेंट में, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपने अपने लोगों का और खुसूसन आज के दिन के हवाले से अपनी माओं का, दूसरों की माओं का
کیونکہ مائیں سب کی ساتھی ہوتی ہیں. خیال رکھیں. ٹیک کیئر. بائے بائے اینڈ سی یو سون.